नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के जन्म के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे बने वो नारायण और कौन थे उनके असली माता पिता। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतना प्राचीन कि उस समय ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना दिन था और ना ही रात। चारों ओर बस गहरा अंधकार था और एक अनंत शांत शून्य फैला हुआ था। समय जैसे थम सा गया था, ना कोई जीव था, ना कोई ध्वनि और ना ही कोई हलचल। उस अनंत शून्य में केवल एक ही चीज थी, असीम जल, जिसे क्षीर सागर कहा गया है। वह जल साधारण जल नहीं था, बल्कि सृष्टि की संभावना से भरा हुआ दिव्य जल था। उसी शांत असीम जल पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। उस महासागर के मध्य एक विशाल दिव्य सरब था, शेषनाग। उनके हजारों फन थे और हर फन पर तेजस्वी प्रकाश झिलमिला रहा था। वह सर्व शांत था, स्थिर था और उसके ऊपर कोई विराजमान था, एक दिव्य अलौकिक पुरुष। वही थे भगवान विष्णु। उनका शरीर गहरे नीले रंग का था, जैसे अनंत आकाश। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान था। वे शेषनाग की सैया पर जोग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनके 4 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य प्रतीक था। कहा जाता है भगवान विष्णु का वास्तव में कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। लेकिन पुराणों में उनके जन्म की एक दिव्य कथा बताई जाती है, जिसे सृष्टि की शुरुआत हुई। अनंत काल तक जब सब कुछ शांत था, फिर एक क्षण ऐसा आया जब उस परम चेतना में एक विचार उत्पन्न हुआ, सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। जैसे ये दिव्य संकल्प हुआ, ब्रह्मांड में ऊर्जा की हलचल शुरू हुई। शांति में धीरे धीरे कंपन होने लगा। उसी क्षण भगवान विष्णु के नाभि से एक छोटी सी चमकती हुई किरण निकली। वह किरण धीरे धीरे एक कमल का फूल बन गई। यह कमल साधारण नहीं था, वही धीरे धीरे बढ़ता गया, फैलता गया और अंत में इतना विशाल हो गया कि उसकी पंखुड़ियां पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस कलम के मध्य एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वही थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल असीम जल और अंधकार देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने उस कमल के डंठल के सहारे नीचे देखने की कोशिश की और तभी उन्हें क्षीर सागर में जोग निद्रा में विराजमान भगवान विष्णु दिखाई दिए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड की रचना करना। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे सृष्टि बनाने की शक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहर्ता कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि 3 शक्तियों से चलती है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव, जो सृष्टि का संहार करते हैं। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत माना गया है। उनके 4 हाथों में जो वस्तुएं होती हैं, उनका एक गहरा अर्थ होता है। जैसे शंख, जो सृष्टि की पहली ध्वनि ओम का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र, ये समय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। गदा, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। कमल, पवित्रता और सूजन का प्रतीक। उनके गले में कौस्तुभ मणि चमकती रहती है और उनके सीने पर श्री वस्त्र चिन्ह होता है। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी है, जो धन्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। वे अक्सर भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी दिखाई देती हैं। जब सृष्टि बन गई, तब धीरे धीरे उसमें जीव पैदा हुए, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य प्राणी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कई बार अधर्म बढ़ने लगा। दुष्ट शक्तियां और राक्षस दुनिया में आतंक फैलाने लगे। जब भी ऐसा होता, भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते। उन्होंने अलग अलग समय पर कई अवतार लिए और एक अवतार अभी होना बाकी है, जो कि भगवान कल्कि है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने बार बार धर्म की रक्षा की और उनका प्रिय भक्त शेषनाग केवल एक सर्प नहीं,
वे अनंतता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो शेषनाग उनके आसन बनते हैं। उनके हजारों फन भगवान की रक्षा करते हैं और उनके ऊपर छत्र की तरह फैल जाते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। क्षीर सागर का वर्णन पुराणों में बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। भगवान विष्णु को सबसे दयालु और शांत देवता माना जाता है। वे क्रोध बहुत कम करते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेकर संसार की रक्षा करता हूँ। यही कारण है कि लोग उन्हें पालनहर्ता कहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीनों मिलकर ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं। क्षीर सागर के 7 लहरों पर शेषनाग की शैया में विश्राम करते हुए भगवान विष्णु आज भी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद जरूर हैं, लेकिन उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर ग्रह, हर तारा, हर जीव सब उनकी व्यवस्था में चल रहे हैं। और जब भी संसार में न्याय बढ़ेगा, जब भी धर्म खतरे में पड़ेगा, तब फिर से कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। यही है भगवान विष्णु के दिव्य होने की अद्भुत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव भगवान विष्णु के बारे में जरूर लिखना और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर देना। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आ सके। धन्यवाद।